आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास सेगमेंट नेशनल पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की हमारी चर्चा है एक ऐसे नाम पर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की कमान संभालने की ओर बढ़ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और इस नाम के पीछे समर्थन हुआ है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो क्या फिर एक बार बीजेपी की राष्ट्रीय बागडोर यूपी के हाथ में आने वाली है? आइए शुरू करते हैं आज का बड़ा विश्लेषण। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो उन्हें बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव के पीछे योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे सामने आ रहा है, जिन्होंने पहले मौर्य से मतभेद की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सुलह हो गई है। योगी आदित्यनाथ इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और गोरखपुर में प्रस्तावित गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन का आमंत्रण भी सौंपा। इस कार्यक्रम की तारीख 30 जून तय की गई है। योगी आदित्यनाथ की यह दिल्ली यात्रा केवल शिष्टाचार मुलाकात नहीं, बल्कि बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष से उनकी प्रस्तावित मुलाकात को लेकर हलचल बढ़ गई है, जो इस पूरे सियासी बदलाव का इशारा कर रही है। इधर दिल्ली में एक और महत्वपूर्ण नेता की मौजूदगी चर्चा में है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बताया जा रहा है कि वे भी बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह पूरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच संतुलन साधने की कवायद के रूप में देखा जाए। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के पुराने मेहनती और जमीनी नेता माने जाते हैं। वह 2014 की मोदी की लहर के दौरान पार्टी के यूपी अध्यक्ष रह चुके हैं और ओबीसी समाज में उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है। 2024 के लोकसभा और 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मौर्य को शीर्ष पद देना बीजेपी की सामाजिक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह संदेश साफ है कि पार्टी अब ओबीसी नेताओं को संगठनात्मक नेतृत्व देकर सामाजिक प्रतिनिधित्व का संकेत देना चाहती है। साथ ही यूपी बीजेपी में अंदरूनी खींचतान को भी यह बदलाव शांत कर सकता है, जहां लंबे समय से योगी और मौर्य खेमे के बीच शक्ति संतुलन की चर्चा होती रहती है। तो क्या केशव मौर्य बनेंगे बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या उत्तर प्रदेश एक बार फिर पार्टी संगठन का पावर सेंटर बनने जा रहा है? क्या ये कदम राजनीतिक संतुलन का हिस्सा है या 2024 से 27 की तैयारी का संकेत? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। इसी के साथ आज के नेशनल पॉलिटिक्स सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। जय हिंद।